हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक प्रकार से होंगे। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें और जिससे कि हमारे समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। श्रोताओं, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तब उसके विवाह की चिंता सबसे पहले किसे होती है। ये सब बताने के बाद मैं आपके समक्ष शिव पार्वती का विवाह प्रस्तुत करूंगा, जो मैंने खुद ही रचा है, खुद ही गाकर सुनाऊंगा। हे भक्त लोगों, यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि शिव पार्वती का संबंध अनादिकाल से रहा है। माँ भगवती ने जितने भी जन्म लिए उन सभी में भगवान शंकर को पति के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार एक बार माँ भगवती ने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। खुशियां मनाई गई। इस कन्या के चेहरे पर अद्भुत तेज था। ये साक्षात देवी थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब ये 3 वर्ष की हो गई तब ये तीनों कालों का ज्ञान रखने लगी और जब 4 वर्ष की हो गई तब इन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ये कुछ और बड़ी हुई तब ये भगवान शंकर की पूजा करने लगी। जब ये विवाह योग्य हो गई तब इनकी माता को इनके विवाह की चिंता हुई। रानी मैना ने राजा हिमाचल को बुलाकर कहा, हे स्वामी, अब आपकी बेटी विवाह योग्य हो गई है। इसके योग्य वर की खोज करवाइए। पुराने समय में ब्राह्मण लोग वर ढूंढने का काम करते थे, इसलिए ब्रह्मा जी को बुलाया गया और गौरा के लिए योग्य वर ढूंढने को कहा। ब्रह्मा जी वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन गौरा के योग्य कोई वर ना मिला। निराश होकर लौट आए। मैना कहने लगी, क्या विधाता ने मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं रचा। आज भी जब माता पिता वधू ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें जन्म पत्रिका दिखाकर या हस्तरेखा दिखवाकर पूछते हैं कि वर कैसा मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा। इसी विचार से मैना ने नारद जी को बुलाया। नारद जी हिमाचल के महल में आए। नारद जी को आसन देकर उनका सम्मान किया और फिर मधुर वाणी से बोली कि हे नारद जी, जरा हमारी गौरा की हस्तरेखा देखकर बताइए कि हमारी गौरा का पति कैसा होगा, किस दिशा में मिलेगा। नारद जी बोले, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। नारद जी ने गौरा का हाथ देखा और बताया कि ये तुम्हारी बेटी सर्वगुण संपन्न और सुशील होगी। मैना बहुत खुश हुई और बोली, नारद जी, इसके पति के बारे में भी तो बताइए। नारद जी ने कहा, सुनिए, कन्या के पति के बारे में, आपकी बेटी को दिगंबर, शमशान की राख लगाने वाला, डमरू बजाने वाला, नागों के हार पहनने वाला पति मिलेगा। मैना हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नारद जी, ऐसा ना कहो। नारद जी कहने लगे, मैं तो जो इसके भाग्य में लिखा है वह बता रहा हूँ। नारद का कथन मिथ्या नहीं होता। नारद उसे कहा जाता है जिसकी बात रद्द ना हो। आप पर्वतों की और कन्या के वर की तलाश करवाइए। मैना रोने लगी और कहने लगी, मैं ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, चाहे वे आजीवन कुंवारी ही क्यों ना रह जाए। लेकिन गौरा ने अपनी माता से कहा कि माँ, विधाता के लेख को मिटाया नहीं जा सकता। मेरे भाग्य में जैसा वर लिखा है वैसा ही मिलेगा। नारद जी ने जो मेरे पति के
लक्षण बताए हैं वह सब मुझे भगवान शंकर में दिखाई पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वही मुझे विहाने आएंगे। मैं उनकी जन्म जन्म की दासी हूँ। काफी खोज करने पर भी जब पार्वती के योग्य वर ना मिला तब ब्रह्मा जी ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया, जहां भगवान शिव नंदी के साथ बैठे हुए थे। गौरा एक भजन के माध्यम से अपनी माता मैना से कहती हैं। क्या कहती हैं? सुनिए। मैं भोले की गौरा, भोला पति मेरा, मैं हूँ उसकी दुल्हनिया, मैं हूँ शिव की दुल्हनिया। जन्म जन्म का शिव से मेरा साथ हो साथ। नारद का कहना मिथ्या न होगा, शिव से विवाह होगा मेरा, शिव से विवाह होगा मेरा। जो जो लक्षण नारद ने बताए वे सब हैं शिव में समाए, वे सब शिव में समाए। मेरा अपनी बेटी गौरा से कहती हैं कि है गौरा बेटी, क्या तेरी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है? तू एक राजा की बेटी हो करके एक भीख मांगने वाले के साथ शादी करने को तैयार हो रही है। ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपनी गुणवती रूपवती बेटी का विवाह एक भिखारी के साथ कर दें? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गौरा अपने माता पिता को समझाते हुए कहती हैं, सोच छोड़ो पापा, सोच छोड़ो मम्मी, वेदना का लिखा नहीं मिट सकता, वेदना का लिखा नहीं मिट सकता। फकीरी लिखी जो मेरे भाग्य में रही सी कभी नहीं मिल सकती, रही सी कभी नहीं मिल सकती। ब्रह्मा ज्ञानी आए सिक्का करने को चले, कैलाश पर जाकर के शिव को है टीका किया, कैलाश पर जाकर के शिव को है टीका किया। नंदी भी खूब नाचा, खुशी भी खूब मची, भोलेनाथ को जाकर के टीका किया, शिव शंकर को जाकर के टीका किया। ब्रह्मा मांगे दक्षिणा, शिव पर कोई नहीं, भस्म की पोटली बांध ब्रह्मा को है दी, भस्म की पोटली बांध ब्रह्मा को है दी। ब्रह्मा चलता जाए, बुरी भली कहता जाए, मुझे कुछ भी ना दिया, पोटली भस्म की दीनी, इसका मैं क्या करूँगा, पोटली भस्म की दीनी, इसका मैं क्या करूँगा। घर को पहुँचे ब्रह्मा, कुछ न लाए ब्रह्मा, खरी खोटी ब्रह्मा ने पत्नी से सुनी, खरी खोटी ब्रह्मा ने पत्नी से सुनी। शुकर ब्रह्मा जब खोले पोटली, सोने चांदी के सिक्के उसमें बन गए। देखो शिव जी की लीला, बोलो बम बम बोला, देखो शिव जी की लीला, बोलो सब बम बम
बोला। राजा हिमांचल ने गोरा के विवाह की तारीख निकलवाई और साथ ही बढ़ा चढ़ा करके सामान लिखवाया। ये सारा सामान भोलेनाथ शादी में लेकर आए और मनी मन हिमांचल राजा सोचने लगा कि ना भोलेनाथ का इतना सामान पैदा होगा और ना गोरा को ब्याने आएंगे। फाल्गुन का महीना होगा, अंधेरी होगी रात, त्रयोदशी तिथि को भक्तों भोले की चढ़े बारात। शिव जी ने विवाह स्वीकार कर लिया। महादेव को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी को नंदी को है पास बुलाया, शादी का निमंत्रण देवों को दे आओ। हर हर नीलकंठाय भोला, हर हर महादेव, हर हर नीलकंठाय देवा, हर हर महादेव। लौट कर जल्दी वापस आओ, भागा भागा जाए ना दिया, देवों को निमंत्रण दीना। हर हर अग्निलोचनाय देवा, हर हर महादेव, हर हर अग्निनेत्राय देवा, हर हर महादेव। मेरे गुरु की शादी कल की, सभी देवों का आना जरूरी। क्या तेरे गुरु की मत गई मारी, कल शादी आज निमंत्रण भेजा। हर हर महादेव भोला शंकर महादेव, हर हर महादेव भोला शंकर महादेव। तेरे गुरु का क्रोध भयानक, इसलिए आएंगे हम सब ही। लौट कर नंदी कैलाश पर आया, भोले को समाचार सुनाया। हर हर गंगाधराय भोला, हर हर महादेव, हर हर गंगाधराय भोला, हर हर महादेव। सभी देवता करें तैयारी, भोले की शादी में जाना। अपने अपने वाहन मंगाए, हीरे मोतियों से हैं सजाए। हर हर त्रिनेत्राय देवा, हर हर महादेव, हर हर त्रिनेत्राय देवा, हर हर महादेव। हंस पर बैठे ब्रह्मा आए, साथ में अपने ब्रह्माणी लाए। गरुड़ पर बैठे विष्णु आए, साथ में अपने लक्ष्मी लाए। हर हर भूतनाथाय देवा, हर हर महादेव, हर हर भूतनाथाय देवा, हर हर महादेव। सभी देवियां भी हैं आई, अपने अपने वाहनों पर आई। नारद जी भी आए झूमते, नारायण नारायण कहते। हर हर महेशाय देवा, हर हर महादेव, हर हर महेशाय देवा, हर हर महादेव। शिव पर भीड़ हुई भारी, बारात की हो रही तैयारी। नंदी चेला पूंछ उठाकर तरह तरह से नाचत डोले। हर हर उग्राय देवा, हर हर महादेव, हर हर उग्राय देवा, हर हर महादेव। सभी देवता शिव से कहने लगे, हे भोलेनाथ, बारात की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन आप अब तक तैयार नहीं हुए। आप भी तैयार हो जाइए। भोलेनाथ कहने लगे, हे देवों, आप सब तो अपने अपने वाहन सजा लाए, मैं भी तो अपने वाहन नादियों को तो सजा लूं। इसी पर तो बैठकर मेरी बारात चढ़ेगी। सभी देवता कहने लगे, ठीक है। हे नाथ,
आप अपने नादिये को सजाइए। शिव जी ने नादिये को बुलाया और उसे बेढंगा रूप दे दिया, जिसे देखकर सभी देवता हंसने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ बोले, अच्छा अब मैं भी तैयार होता हूँ। भोलेनाथ ने भूत प्रेतों को अपना श्रृंगार करने के लिए बुलाया। हरि भूत प्रेतों जल्दी से आओ, शमशान की भस्मी लेकर के आओ। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। शमशान की भस्मी भूत प्रेत लाए, मल मल के शिव के बदन पर लगाए। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। आग धतूरे जंगल से मंगाए, धतूरे के कुंडल भोले को पहनाए। जटाओं का साफा भोले के बांधा, मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। रुद्राक्ष के सेहरे से उनको सजाया, रुद्राक्ष के बाजू बंदे शिव को पहनाए। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। तरह तरह के नागों के गले हारी डाले, शीश पर भोले ने गंगा को है धारा। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। तक पर अपनी चंदा सजाया, बाघ के चर्म को है शिव जी ने धारा। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। एक हाथ में डमरू लिया है, दूसरे हाथ में त्रिशूल सजा है, तीसरा हाथ आशीर्वाद को उठा है, चौथे हाथ में कमंडल सजा है। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। नंदी पर बैठे भोलेनाथ कन्हैया, नंदी ने तब ही गोबर किया है। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। डमरू भी बज रहे हैं, शंख भी बज रहे हैं, देखो हर तरफ शकुन हो रहे हैं।
नारद की वीणा मधुर बज रही है, सभी देवता मजा ले रहे हैं। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। योगी चले आज भोगी बनने, गोरा के साथ आज विवाह अपना करने। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। भूत भी नाचे पुतलिया भी नाचे, इच्छाधारी नागिन भी नाचे। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। शमशान की भस्मी उड़ रही है गगन को, भांग और सुल्फे भी खूब बट रहे हैं। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। शुक्र शनीश्वर को निमंत्रण न भेजा, फिर भी ये शिव की बारात में आ गए हैं। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। कोई बाराती 10 फुट है ऊंचा, तो कोई बाराती 6 इंच का बोना। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। किसी की ये दाढ़ी धरती को चूमे, किसी के दांत सींग की तरह निकले। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। बारात जब महल के निकट पहुंची, गोरा की सखियां दूल्हा देखकर पहुंची। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। बेढंगा रूप जब शिव जी का देखा, डर डर के सखियां गोरा पास पहुंची। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। फूटा है गोरा मुकद्दर आज तेरा, तेरे माँ बापों ने बूढ़ा पति देखा। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। आज मरे या कल मर जाए, डगमग डगमग नाड़ हिलाए।
आज भोला, बदन पर भी अपने भस्मी रमाए, डम 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 डमरू बजाए। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। गले में वे अपने नागों को है डाले, कमंडल को अपने वे है फैलाए। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। मंदारी कहें उन्हें या कहें सपेरा, भिखारी कहें या भूतों के राजा। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। कुछ भी नहीं अब समझ आ रहा है, गोरा तेरी चिंता हमें खा रही है। मेरे भोले बाबा बनेंगे आज दूल्हा, योगी से भोगी बनेंगे आज भोला। गोरा की कुछ सखियां भोलेनाथ को छेड़ कराने लगी। भोलेनाथ ने लाल पीली ततैयां छोड़ दी जो उन लड़कियों पर चिपट गईं और काट काट कर उनके बदनों को सुझा दिया। भगवती गौरा ने मन ही मन शिव जी से प्रार्थना की, हे नाथ अपने सुंदर रूप में आइए। भगवान भोलेनाथ अब 16 वर्ष की बन गई और अति सुंदर दिखाई देने लगी। मैना ने आरती की थाली सजाई और भगवान शंकर का आरता किया और शिव जी के मनमोहक रूप को देखकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को चौकी पर बैठाकर राजा हिमाचल से द्वार बार कराया। भगवान भोलेनाथ को स्टेज पर बैठा दिया गया। तभी गौरा हाथ में वरमाला लेकर अपनी सखियों के साथ हंसने की चाल चलती हुई स्टेज की ओर बढ़ी और उन्होंने शिव जी को नीची निगाह से देखा और मन ही मन शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने गौरा का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ा लिया। गौरा ने शिव को वरमाला पहना दी। शंख नगाड़े बजने लगे। देवों पुष्प बरसाओ, आज मेरे नाते आए हैं। इंतजार था जिन्हें का मुझे को, आज मेरे पास आए हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। शिव जी सहित सारी बारात जनवासे में जाकर बैठ गई। तभी शुक्र शनिश्चर नाम के 2 बच्चे भूख भूख चिल्लाने लगे। राजा हिमाचल को समाचार मिला 2 बच्चे बारात में भूख से व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें अभी भोजन चाहिए। राजा हिमाचल ने नाई को बुलाकर आदेश दिया, उन दोनों बच्चों को बुलाकर भोजन कराओ। बारात बाद में जमती रहेगी। नाई जनवासी में पहुंचा और दोनों बच्चों को कंधे पर बैठाकर चल दिया।
जैसे जैसे नाई आगे बढ़े बच्चों का वजन बढ़ता जाए। नाई का महल तक पहुंचना कठिन हो गया। उसके कंधे दुखने लगे। दोनों बच्चे शुक्र शनिश्चर महल में आ गए। मैना ने बड़े प्रेम से दोनों बच्चों को बैठाकर भोजन खिलवाना शुरू किया। 4-4 कचौड़ी, रसगुल्ला, काशी फल की सब्जी, रायता परोसा गया। बच्चों ने एक कचौड़ी का एक गिलास किया। कचौड़ियों की झाल पर झाल लोटी जाने लगी। सारी सब्जियां, रसगुल्ले आदि भी खाकर चौपट कर दी। भंडार खाली हो गए, फिर भी शुक्र शनिश्चर का पेट नहीं भरा। अब खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो राजा हिमंचल भगवान शिव के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मेरी लाज रखिए। भोजन के भंडार खाली हो चुके हैं, लेकिन ये बच्चे अब भी भूखे हैं। शिव जी को हिमाचल पर दया आ गई। उन्होंने 2.5 पत्ता तुलसी का राजा हिमाचल को देकर कहा, ये पत्ते दोनों बच्चों को खिला देना। तुलसी के पत्तों को खाते ही शुक्र शनिश्चर के पेट भर गए। शिव ने अन्नपूर्णा देवी को भेजकर भोजन के भंडार फिर से भरवा दिए। सारी बारात ने आकर भोजन किया। भावरों की तैयारियां होने लगी। ब्रह्मा जी ने वेदी बनाई, रंगों से उसे सजाई। नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ जय जय नाथ। नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ जय जय नाथ। मंडप में भोलेनाथ बुलाए, हिमाचल ने हाथ पकड़ बैठाए। नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। ब्रह्मा ने पूजन करवाया, सभी देवों का आवाहन कराया। नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ जय जय नाथ। नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। हिमाचल ने शिव पूजन कीना, कुमकुम से तिलक कर देना। नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ जय जय नाथ। नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। मंडप में गोरा बुलवाई, शिव के दाहिनी और बैठाई। नाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ जय जय नाथ। नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। गोरा ने देव पूजन कीना, शिव का ध्यान मनी मन कीना। नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। ब्रह्मा शाखा चारे ऊंचा
भूलियो रे नाम बखाने नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। कन्यादान का समय आया हिमाचल ने मैना को बुलवाया नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। माता पिता ने कन्यादान कीना कन्यादान भोलेनाथ को दीना नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। अन्य लोग भी करें कन्यादान पुणे के भागी बने विभिन्न प्रकार नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। ब्रह्मा हवन मंत्र उचारे शिव गोरा आहुति चढ़ावे नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। अब भावों का समय हो गया गोरा ने शिव जी से कीना नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। त्रिशूल को धरती पर गाड़ो नागराज को उसमें बांधो नाथ भोलेनाथ जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय नाथ भोलेनाथ। त्रिशूल को धरती पर गाड़ा नागराज को उसमें बांधा नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। शिव पार्वती हो गए ठाड़े अग्नि परिक्रमा करने लागे नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। सात परिक्रमा शिव गोरा ने कीनी फिर बैठे अपने आसन पर ही नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। सात बचन गौरा ने मांगे शिव जी ने स्वीकार कर डाले नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। चार वचन शिव जी ने मांगे गौरा भी सहमति दर्शावे नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। शिव गौरा
भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। वाएं अंग अब गोरा शिव के आई, शिव ने आदरे साध बैठाई नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। सुमंगली का अब समय हो गया, सिंदूर की देवी भोले ने लीना नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। वाया हाथी गोरा की पीठ लगाया, दाएं हाथ से मांग सिंदूर लगाया नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। गोरा मात पिता के फेरे दे लागी, विदाई की हो रही तैयारी नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। मात पिता आंसुअन से रोवे, गोरा भी विलक विलक करोवे नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। विधना ने क्या रीत बनाई, माँ को छोड़ चली माँ जाई नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। पिता भाई और बहन छूटी, सखी सहेलियां सब ही छूटी नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। भोले ने नंदी को बुलाया, गोरा को नंदी पर बैठाया नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। भोले भी बैठे नंदी पर, नंदी भी चले अब ठुमक ठुमक करे नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। सोन मोन महलों में छाई, गौरा के बिने कुछ न सुहाई नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ नाथ भोलेनाथ जय जय नाथ भोलेनाथ। श्रोताओं, शिव शिवा का विवाह संपूर्ण हुआ। अब मैं आपके समक्ष शिव शिवा की एक अद्भुत आरती प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बोलो शंकर पार्वती की जय। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके
झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव के शीश पर गंगा विराजे, शिवा की मांग से दूर विराजे। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव के मस्तक पर अग्नि नेत्र विराजे, शिवा के माथे पर टीका साजे। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश नवाएं। कानों में धतूरा विराजे, शिवा के कानों में कुंडल साजे। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव के कंठ मुंड माल विराजे, शिवा के कंठ पुष्प माल विराजे। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव के हाथों में बाजूबंद विराजे, शिवा के हाथों में चूड़ियां साजे। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव जी को बागंबर भावे, शिवा को लहंगा चुनरी भावे। शिव शिवा की आरती गावे, चरणों में उनके शीश नवावे, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव जी को भांग अति प्यारी, शिवा को हलवा चना अति प्यारा। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। करते नदी की सवारी, सिंधु पीठ पर चढ़ी भवानी। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव जी ने जब डमरूए बजाया, शिवा ने तब पायल खनकाई। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश नवाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। शिव और शिवा अब मगन हो गए, तातक थैया नृत्य कर रहे। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। आरती उतारे सब नर नारी, उमाकांत ने आरती गाई। शिव शिवा की आरती गाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं, चरणों में उनके शीश झुकाएं। बोलो हरे 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 महादेव, बोलो सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, यदि आपको ये शिव विवाह पसंद आया हो तो लाइक करें,
तथा शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सभी श्रोताओं को डॉक्टर उमाकांत शर्मा का धन्यवाद।